ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि आपके शरीर के आकार में आपके नाम की किसी ने गुड़िया बना रखी है, पुतला बना रखा है। काले जादू की दुनिया में किसी की गुड़िया बनाना अपने आप में बहुत ही भयानक और गंदा टोटका माना जाता है। यह जब किसी की गुड़िया बना ली जाती है या उस इंसान का रूप एक गुड़िया में, एक पुतले में दे दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक जादू है, काला जादू है, बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी की गुड़िया बना दी जाती है किसी के नाम से, किसी के रूप के आकार से, तो उसके बारे में स्वयं कैसे पता करें। वीडियो में बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं कि आपके नाम से किसी ने वीडियो में देखा होगा आपने या फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी के रूप की, रंग रूप आकार में एक गुड़िया बना दी जाती है और उस गुड़िया में जब सुई चुभोते हैं तो उस इंसान को दर्द वहाँ पे महसूस होता है। बिल्कुल सेम ये इसी तरह की ही क्रिया होती है। जब भी किसी इंसान का पुतला या गुड़िया बनाई जाती है तो उस इंसान का जो भी सामान उससे जुड़ा हुआ है, उसके शर्ट है, नाखून है, बाल है, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी है, उसका थूका हुआ थूक से भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेडीज़ में बात करें तो उनकी कॉस्मेटिक्स जो उन्होंने यूज़ कर रखी है, इंसान का परफ्यूम जो उसने यूज़ कर रखा है, तो इन सब चीज़ों को उस गुड़िया के साथ जोड़ा जाता है और फिर तंत्र क्रिया शुरू की जाती है। ये काम देखो दो ही चीज़ों में होते हैं, या तो आपकी किसी से ज़्यादा कट्टर दुश्मनी हो, आपने किसी घर परिवार के या अन्य किसी व्यक्ति से आपने कोई दुश्मनी मोल ले ली है, या फिर आपने किसी भी साधु संत, अघोरी या भगत जो इस तरह की क्रिया जानते हैं उनको आपने भला बुरा कहा है या कुछ भी उनके साथ आपने ऐसा किया है कि जिनसे उनको कोई चोट पहुंची है। तो जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो लोग भला कम बुरा करना ज़्यादा जानते हैं, तो वो लोग बदले की भावना से ऐसी क्रियाएं कर देते हैं। और ज़्यादातर तो जो आपके करीब होते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, वो लोग ही ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु उठा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब तांत्रिक के द्वारा उस गुड़िया को सिद्ध कर लिया जाता है तो जिसके नाम से वो गुड़िया बनी थी उसके शरीर पर उस तांत्रिक का पूरा कंट्रोल हो जाता है। वो जैसे चाहे उसके शरीर को कष्ट दे सकता है। आप एक रिमोट रोबोट की तरह काम करने लग जाते हो कि आप रोबोट हैं और उसके हाथ में आपका रिमोट है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 लक्षण बताऊंगा जिनके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपकी किसी ने गुड़िया तो नहीं बना रखी है। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 लक्षण आपके अंदर हो। इनसे जुड़े हुए अगर 1-2 भी लक्षण हैं तो आप ये ना समझे कि आपके किसी ने गुड़िया बना रखी है। हाँ, अगर ये 5 लक्षण आपको रिपीटली आपको दिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरा संकेत आपको मिल जाता है कि आपकी किसी ने गुड़िया बना रखी है। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो यह है कि आपको रात को डरावने सपने आएंगे। आप रात को डेली आप डरेंगे। वो सपने आपको बहुत ज़्यादा डरावने यानी कि भयभीत कर देंगे, घबराहट पैदा करने वाले हो सकते हैं, आपको एक तरह से पूरी तरीके से नेगेटिव करने वाले हो सकते हैं। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको घबराहट हो रही होगी, आपको पसीने आ रहे होंगे,
आप एकदम से चौंक कर उठेंगे, या फिर जब आप उठोगे तो आपको सर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा। ऐसा आपको लगातार देखने को मिलेगा और कभी कभार तो आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेगा कि आपको डॉक्टरों से भी आराम नहीं मिलेगा। और कई बार तो सपने के माध्यम से आपको उस इंसान की शक्ल भी दिख जाती है जिसने आपके ऊपर यह जो क्रिया है वो करवाई हुई है, और आपको एक बार नहीं 2-3 बार भी उसकी शक्ल दिख सकती है। दूसरा लक्षण, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कोई भी बात घर में या किसी बाहर के व्यक्ति से, तो आपकी जुबान पर टेप लग जाती है, आप वो बात कह ही नहीं पाते अपने मन की। बाद में आप बहुत कुछ कहते हो कि मैं इसको ये कह सकता था या ये कह सकती थी, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाया। और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं उसको ये जवाब दूंगा। मतलब सामने वाला इंसान आपके ऊपर हैवी होता चला जाता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाते। तीसरा लक्षण यह होता है कि अगर उस पर्टिकुलर इंसान ने आपकी गुड़िया बनाई हुई है और वो वशीकरण के लिए बनाई गई हैं, तो आपका बार बार उस इंसान के पास जाने के लिए मन करेगा। कई बार लोग वशीकरण के लिए भी इस कार्य को करवा देते हैं, इस क्रिया को करवा देते हैं कि उसका वशीकरण हो जाएगा और वह मेरे पास चला आएगा। इस केस में इंसान के ऊपर, जिसके ऊपर भी यह क्रिया कर रखी होगी, तो वह अपने आप ही उस तांत्रिक के पास पहुंच जाएगा जिसने उसका वशीकरण करके और गुड़िया बनाई हुई है। चाहे वो कहीं भी हुआ उससे, चाहे वो कितना भी दूर है, चाहे वो कितना भी पास है, पर ऑटोमेटिक जब भी वो उसको बुलाएगा वह अपने आप पहुंच जाएगा। चौथा लक्षण यह होता है कि जब भी आप अपने लिए कुछ भी पॉजिटिव सोचोगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आपको ये करना है वो करना है, तो आप उसका अपोजिट करोगे। वो अपोजिट अपने आप होगा आपके जरिए। आप जो जितना आपने पॉजिटिव सोचा है कि आपको यह करना है, वो आप पॉजिटिव कभी कर नहीं पाओगे। आप उसका उल्टा करोगे, नेगेटिव आपके साथ होता जाएगा। मतलब आप दिशाहीन हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आपके साथ वाले, आपके परिवार वाले आपको रोकेंगे, परंतु आप उस दिशा की तरफ निरंतर बढ़ते हुए चले जाओगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। एक दो जगह देखा भी गया है कि जिस इंसान के ऊपर परिवार में करवा रखा है और उस परिवार के सदस्य ने किसी ने करवा रखा है, तो जब भी वो इंसान जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है, जो भी इस तरीके की जिस व्यक्ति पर क्रिया की गई है, वो कुछ भी अपनी प्लानिंग करता है, तो उसी परिवार का वो व्यक्ति उस तांत्रिक को बता देता है कि इसके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है, और वो तांत्रिक उसका उल्टा उस व्यक्ति के साथ करता है कि वो उसका उल्टा ही करे, उसकी सारी प्लानिंग्स को जीरो कर देते हैं। मतलब जिस इंसान के ऊपर क्रिया कर रखी है, उस इंसान की इंफॉर्मेशन कोई ना कोई, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई क्लोजली ज़्यादा निजी कोई फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, वो उस व्यक्ति का तक देता रहता है कि उसके घर परिवार में ये चल रहा है, उसके साथ ये चल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन उसकी लीक होती रहती है और तांत्रिक के पास पहुंचती रहती है। पांचवा जो लक्षण होता है वो यह होता है कि किसी भी व्यक्ति या पुरुष में यौन उत्तेजना को बढ़ा देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। यह चीज़ बहुत लोगों में देखी गई है कि इंसान इस चीज़ में बिल्कुल पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा लक्षण है इस चीज़ का। इन सभी लक्षणों के साथ साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके शरीर में आपको हर समय आपके पैरों में, पीठ में, पेट में, छाती में, गले में, सिर में आपको सुई सी चुभती हुई महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कोई किसी न किसी ने सुई चुभो रखी है और आपका बार बार दिमाग उसी चीज़ पर जाएगा जहाँ पर आपको दर्द होगा। आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कोई घाव हो गया है। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति या पुरुष के साथ होते हैं, और ये 6 लक्षण जो मोटे मोटे आपको मैंने बता दिए हैं, अगर ये लक्षण आप लोगों के साथ अगर पाए जाते हैं, निरंतर आप लोगों के साथ हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी किसी ने गुड़िया बना रखी है, और ये धीरे धीरे करके आपको मारण क्रिया में तब्दील कर देती हैं। आप मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। उसमें आपका सुसाइड भी हो सकता है, और आपके जरिए कोई क्राइम भी हो सकता है, बड़ा क्राइम भी हो सकता है कि आप जिसमें आप लंबे फंस जाएं। यानी कि आपके जीवन को बंधन में डालना,
यही इस क्रिया का मेन उद्देश्य होता है कि आप ठीक से रह ना सके, आप सुख की ज़िंदगी आप जी ना सके। क्योंकि जो करने वाला है, जिसने गुड़िया बना रखी है, वो उस गुड़िया को जिस तरीके से चलाएगा, इंसान उसी तरीके से चलता है। 90% उसका पूरा जो होल्ड होता है उस व्यक्ति के ऊपर, वो उस गुड़िया के माध्यम से ही होता है। तो आप ध्यान रखें, अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपके वस्त्र है, आपके ज़रूरत के जो भी आपने यूज़ कर रखे हुए सामान हैं, वो अगर किसी को भी देते हैं तो ध्यान से दे। किसी को भी ऐसे उठाकर अपने कपड़े ना दे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा ही ऐसी क्रियाएं की जाती हैं। और जिन लोगों की किसी से घर परिवार में या किसी भी सगे संबंधी से दुश्मनी हो जाती है, और कट्टर दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि देखो जो परिवार वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वही इन चीज़ों को ज़्यादा करवाते हैं, वही लोगों पर करवाते हैं। तो कृपया सतर्क रहें। बाकी मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगा आप सभी स्वस्थ रहें, भोले बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।